हेलो एवरीवन, आज है मंगलवार 27 सितंबर 2022 और इस वीडियो में बात करेंगे विप्रो लिमिटेड के शेयर के बारे में। शेयर में आज हल्की फुल्की तेजी थी। शेयर 398 रुपये 40 पैसे पे क्लोज हुआ। पर विप्रो लिमिटेड के शेयर की अगर बात की जाए तो इसी हफ्ते इस शेयर ने 384 रुपये 60 पैसे का लो प्राइस भी दिखाया है। और अगर आप पिछले एक साल का ग्राफ देखेंगे तो पाएंगे कि ये शेयर लगातार एक डाउन ट्रेंड में है। शेयर लगातार एक प्रेशर झेल रहा है। शेयर के प्राइस में लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है। और क्या रीज़न है विप्रो लिमिटेड के शेयर के प्राइस में गिरावट के पीछे, और ऐसे में क्या करना चाहिए विप्रो लिमिटेड के शेयर में, वो सारी बातें मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स। विप्रो की अगर बात की जाए तो एक साल का रिटर्न देखिए 39% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न शेयर ने दिया है। और ये एक दिग्गज आईटी कंपनी है। ऐसे में इस तरह का नेगेटिव रिटर्न देख के बहुत से लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं कि क्या करना चाहिए इस शेयर में। जो मेन रीज़न है फ्रेंड्स आईटी कंपनीज के अंडर परफॉर्मेंस के पीछे, वो ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज का 70 से 80% रेवेन्यू अमेरिका और यूरोप से आता है। और अमेरिका और यूरोप का हाल अभी बदहाल है। हाल बदहाल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन है और रिसेशन का भी खतरा है। ऊपर से रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है और चाइना का ताइवान के साथ टेंशन भी चल रहा है। तो सारी बुरी खबरों का दौर है। और ये खबरें पिछले एक महीने से शुरू नहीं हुई है फ्रेंड्स, ये खबरें पिछले 8-9 महीने से लगातार चल रही हैं और जिसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पे पड़ रहा है। क्योंकि इनको जो रेवेन्यू जनरेट होता है ये तो यूएस और यूरोप से होता है और यूएस और यूरोप का हाल अभी ठीक नहीं है। अब इसका असर देखने को मिला फ्रेंड्स जून क्वार्टर में। और जून क्वार्टर में इंडियन आईटी कंपनीज के जो मार्जिन थे वो डिकेड लो यानी 10 साल के लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए और वो लेवल था 23.2%। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंडियन आईटी कंपनीज के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो रेवेन्यू से ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहे थे, इसलिए मार्जिन डाउन ट्रेंड में चला गया। और इंडियन आईटी कंपनी जानी जाती थी अपनी हेल्दी मार्जिन के लिए, लेकिन अभी इंडियन आईटी कंपनीज और विप्रो जैसी कंपनीज मार्जिन में एक प्रेशर झेल रही हैं। तो यह मेन रीज़न है जिसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रहा है। इकोनॉमिक स्लोडाउन है यूएस और यूरोप में और उसका मेन कारण है महंगाई। महंगाई के कारण जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करती हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक करने से इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाता है फ्रेंड्स, पर इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो जाता है जिसका असर इंडियन आईटी कंपनीज के रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब पे पड़ता है। और इसी कारण से पिछले कुछ महीनों से इंडियन आईटी कंपनीज अंडर परफॉर्म कर रही है और विप्रो भी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो ये एक मेन रीज़न है जिसको आप नोट कीजिए और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि मैं आपको वो रीजंस बता रहा हूँ जो रीज़न आज से नहीं चल रहा है बल्कि पिछले 8-10 महीने से चल रहा है। लोग ऊपर के लेवल्स पे विप्रो जैसे शेयर को खरीद के फंस रहे हैं और बाद में बोलते हैं कि रीज़न पता नहीं था। रीज़न बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि विप्रो के रिलेटेड कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं टिकर टेप का फोरकास्ट इस शेयर के बारे में क्या कहता है। तो 25% एनालिस्ट इस शेयर को अभी भी खरीदने की सलाह दे रहे हैं, मतलब 75% एनालिस्ट टिकर टेप पे अभी भी इस शेयर को खरीदने की सलाह नहीं दे रहे हैं। लो में ये शेयर 350 के लेवल्स दिखा सकता है, ऊपर में ये शेयर 411 से लेकर 839 तक का लेवल दिखा सकता है। और ये लेवल जरूर दिखाएगा फ्रेंड्स। ये शेयर 839 का, ये शेयर 1000 रुपये तक भी जाएगा, पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस शेयर में। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं विप्रो जैसे शेयर में तो एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करें। अभी वो मौका नहीं है जब इस शेयर को एक बार में खरीदा जा सकता है। पर हाँ, चूंकि शेयर एक ओवरसोल्ड जोन में है तो एक टेम्प्रोरी बाउंस बैक जरूर आ सकता है जो इस शेयर को 430 से 450 के लेवल्स तक लेके चला जाएगा। तो विप्रो जैसे शेयर में इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स कि ये एक लॉन्ग टर्म प्ले है, ये एक शॉर्ट टर्म प्ले नहीं है। मैं आपको जून क्वार्टर का रिजल्ट दिखाऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि विप्रो जैसी कंपनीज के शेयर को क्यों खरीदना चाहिए। पहले तो आप देख लीजिए जून क्वार्टर का रिजल्ट। जून क्वार्टर में जो प्रॉफिट है वो है 2564 करोड़ का। और देखिए क्लियरली जून 2021 में कंपनी को 3232 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। तो यहाँ पे एक डाउनसाइड देखने को मिल रहा है, पर रेवेन्यू के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा किया है।
21,529 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि 18,252 करोड़ के मुकाबले एक जंप देखने को मिलता है। तो क्लियरली जून क्वार्टर में प्रॉफिट पे कंपनी का असर पड़ा था। आप मार्केट कैप देख लीजिए, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है, रिटर्न ऑन इक्विटी है 20.18% का, बुक वैल्यू है 125 रुपये 61 पैसे का, डिविडेंड यील्ड है 1.51, ईपीएस है 21.06 का। तो ये था कुछ फंडामेंटल्स इस शेयर से रिलेटेड। मैंने आपको प्राइस फोरकास्ट बता दिया शेयर का कि टिकट टेप का प्राइस फोरकास्ट क्या है। अगर मैं होल्डिंग की बात करूं विप्रो कंपनी की, तो अगर आप होल्डिंग चेक करेंगे तो मैं एफआईएस की होल्डिंग दिखा रहा हूं। एफआईएस की होल्डिंग में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 9.21% का होल्डिंग था मार्च 2021 में, जो अब गिर के हो गया 6.95% का। प्रमोटर की होल्डिंग 73% की है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग बहुत बड़ी है, तो प्रमोटर्स को बहुत ज़्यादा विश्वास है कंपनी के ऊपर में। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है 3.03% की, जैसा कि मैंने बताया एफआईएस की होल्डिंग 6.95% की है, और रिटेल एंड अदर्स की 16.62% की होल्डिंग है। मैंने आपको रीज़न बताया कि विप्रो जैसे शेयर में गिरावट का रीज़न क्या था। अब मैं बताता हूं कि विप्रो जैसे कंपनी को क्यों खरीदना चाहिए, और मेरे पास सॉलिड रीजंस है फ्रेंड्स। सबसे पहला रीज़न, विप्रो जैसी कंपनी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। दूसरा रीज़न, इंडिया की जो आईटी कंपनीज है वो दुनिया के टॉप आईटी कंपनीज में आती हैं। तीसरा रीज़न, इनका जो डील पाइपलाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चौथा रीज़न, आईटी सर्विस एक एसेंशियल और क्रिटिकल पार्ट है आज के मॉडर्न वर्ल्ड का। पांचवा रीज़न, आईटी एक ग्रोइंग डोमेन है फ्रेंड्स। तो ये मेन रीजंस है जिसके कारण आपको आईटी कंपनीज का शेयर लेना चाहिए। और सबसे ऊपर का रीज़न, ये जो रिसेशन का प्रेशर है और ये जो स्लो डाउन का प्रेशर है, ये सब टेम्प्रोरी है, आगे ये प्रेशर नहीं रहेगा। और ऐसे उसके बाद ये आईटी कंपनीज के शेयर बूम करेंगे और फिर आपको खरीदने का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए क्वालिटी स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें, थोड़ा थोड़ा करके लें पर ज़रूर लें। कुछ और खबरें देख लेते हैं विप्रो से रिलेटेड। और जो खबर है फ्रेंड्स कि मूनलाइटिंग वाला एपिसोड आप लोगों को पता ही होगा, जब विप्रो कंपनी ने अपने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाला है क्योंकि वो दूसरी जगह भी काम कर रहे थे। विप्रो जैसी कंपनी के साथ आइट्रेशन रेट का भी प्रॉब्लम है, यानी बड़ी आईटी कंपनीज को छोड़ के लोग स्टार्टअप्स में चले जाते हैं, जिससे बड़ी आईटी कंपनीज को प्रॉब्लम होता है, उनको फिर से हायर करना पड़ता है, जिसके कारण उनके परफॉर्मेंस पे, मार्जिन पे, सब पे असर पड़ता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो ये सब तो लोकल प्रॉब्लम है, पर मैंने ग्लोबल प्रॉब्लम बता दिया जिसके कारण इंडियन आईटी कंपनीज को दिक्कत हो रही है। मैं एक आर्टिकल देख रहा था और वो मैं आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जहाँ कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया है कि विप्रो के शेयर में क्या हो सकता है आगे। तो मैं थोड़ा बहुत वो आर्टिकल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस आर्टिकल में फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कि इंडियन आईटी कंपनीज पे जो प्रेशर है उसके बारे में मेंशन है, जो मैंने आपको बताया था। और कुछ एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है इंडियन आईटी कंपनीज को लेकर। जहाँ तक एक्सपर्ट्स की राय है वो बटी हुई है, और जो विप्रो है उसको लेकर जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं वो ये है कि विप्रो रेंज बाउंड रह सकता है 380 से 400 के लेवल्स पे, और 450 तक भी ये शेयर जा सकता है। मतलब अगर ये चूंकि ओवरसोल्ड जोन में है तो ये शेयर बाउंस बैक में 450 के लेवल्स तक भी जा सकता है। तो सारे एनालिस्ट जो हैं वो आईटी कंपनीज के शेयर को लेकर वही बातें बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि इनके ऊपर प्रेशर है, इनके मार्जिन के ऊपर में प्रेशर है, और क्वार्टरली रिजल्ट इनका वॉच करना पड़ेगा। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कंपनीज आने वाले टाइम में कैसा परफॉर्म करते हैं। कुछ एनालिस्ट टीसीएस इन्फोसिस को खरीदने की सलाह दे रहे हैं, तो कुछ एनालिस्ट विप्रो को खरीदने की सलाह दे रहे हैं। तो सारे एनालिस्ट का राय इसमें बटा हुआ है। मैंने डिटेल में ये आर्टिकल पढ़ा और सारे पॉइंट्स वैसे ही है जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियन आईटी कंपनीज पर प्रेशर क्यों है। मूनलाइटिंग वाला केस अभी रिसेंट था विप्रो को लेकर, तो उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, और साथ ही मैंने आपको बताया कि इन शेयर्स को क्यों खरीदना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।